बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकालते हैं, वीडियोस देखते हैं और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, नए हैं, तो वीडियो देखिए, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके साथ बाकायदा वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे एक छोटी सी अर्ज़ मैंने करनी होती है। वो ये है कि अलीम ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ख़बीर ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात जो है उसने उलूम दुनिया के अंदर जो हैं वो बनाए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है कोई रूहानी इल्म नहीं है और ना ही कोई आप कह लीजिए गैब का इल्म है। ये एक दुनियावी इल्म है। डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचकर कोई बात जो है वो करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो फिर इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह जो है वो एक अच्छी रहनुमाई ज़रूर मिल जाती है। बाकी 100% जो बात है वो तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने तो कभी दावा ये नहीं किया कि मैं पेशीन गोई करता हूँ। मैं तो सिर्फ रीड करने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करके आपसे बयान करने की कोशिश करता हूँ। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी ये सब झूठ है, ये शिरक है, गैब का इल्म अल्लाह के पास है। झूठ तो खैर हम इसको नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है ये एक इल्म है। बाकी गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, आप सही फरमाते हैं। और 100% जो है वो सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। अच्छा, ये इल्म जो है ये पुराने उलूम में से एक है। और इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जायचे में सफ़र के बारे में, कारोबार के बारे में, मुलाजमत के बारे में, अपने बच्चों के हवाले से, बहन भाइयों के हवाले से, सेहत के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जायचे के थ्रू आप जो है उसकी गाइडलाइन जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो कुरान करीम जो है किताबुल हिकमत है, तो उसके ज़रिए जो है शिफा की तरफ जाया जा सकता है। रंग, रोशनी और खुशबू का जो इस्तेमाल है वो भी आपको बताया जाता है। और उस हवाले से जो आप कंसल्टेशन लेना चाहें वो भी आप इन्हीं दिए गए नंबर्स के ऊपर जो है अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी है वो आप पे करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिज़र्व कर सकते हैं। और फिर बज़रिया ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आप मुझसे जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। नाज़रीन, इस हफ्ते का अगला बुर्ज जो है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। और उसमें आपने ये देखना है कि अगर 24 सितंबर से 23 अक्टूबर की तारीखों में आप पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मीज़ान यानी लिब्रा है। और अगर आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का इल्म नहीं है मगर आपके नाम का पहला हर्फ जो है वो रे है, ते है या तोए है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो मीज़ान यानी लिब्रा है, जिसका हाकिम सैयारा ज़ुहरा यानी वीनस है। आपका और हमारा ताल्लुक़ जिस दीन, मज़हब, मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ही मखलूक हैं। अल्लाह ही हमारा रब है, खालिक है। तो बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएं। बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि हम अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें, दुरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो अपनी रोज़ाना ज़िंदगी की मामूलात में शामिल रखें। और इस हफ़्ते के लिए बादज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ या अल्लाह या समीओ की 3 तस्बीहात आप अपनी रूटीन में रखिएगा। इसके अलावा सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली अशिया कि आप जो तौफ़ीक और इस्तेदाद हो उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए, क्योंकि सदका रद्द बला होता है। बुर्ज मीज़ान वालों की रीडिंग की तरफ चलते हैं।
आपसे मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मुलाजमत पेशा हैं ख़ास तौर पे, तो इस हफ़्ते आपने दफ्तरी सियासत से बिल्कुल दूर रहना है। आपने किसी भी कंट्रोवर्सी का, किसी भी पॉलिटिक्स का, ऑफिशियल पॉलिटिक्स जो होती है उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना, वरना ये है कि फिर आपको खामखा किसी मामले में इन्वॉल्व किया जा सकता है। इस हफ्ते आप ये देखिएगा कि अगर आपके बड़े बहन भाई हैं तो उनके साथ अगर कोई इख्तिलाफ पैदा होने की सूरत हाल बन रही है तो आपने उससे भी अपने आप को दूर कर लेना है। बहस मुबाहिसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। इसके अलावा शादीशुदा अफराद के अगर रिलेशनशिप्स में कोई आप कह लें कोई कशीदगी थी तो काफ़ी हद तक इस हफ्ते वो दूर होती हुई आपको नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। इस हफ्ते आपको एक कोई बड़ा अच्छा आप कह लें अल्लाह ताला की तरफ से खुशकिस्मती का मौका जो है वो मिल सकता है। इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। वो मौका जो है ख़ास तौर पे ये हो सकता है कि अगर आप अपनी जॉब को चेंज करना चाह रहे हैं या बिज़नेस के हवाले से कोई नई पार्टनरशिप आप करना चाह रहे हैं तो उस मौके को ज़ाया मत होने दीजिएगा। शादीशुदा अफराद जो हैं जो चाह रहे हैं कि पूरी मतलब फैमिली जो है इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने प्लान किया हुआ था, इस हफ्ते आपको कोई अच्छी खबर जो है वो इस हवाले से ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके अलावा ख़ानदान के कुछ अफराद जो हैं उनके साथ आप कोशिश ये कीजिएगा कि कोई अगर सलाह मशवरा करना है कारोबार के हवाले से, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग अफराद हैं ख़ानदान के, तो ये जो शराकत वाला मामला हो रहा है इस हवाले से उनसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा पीर वाले दिन ये है कि जो भी फ़ैसला करने का इरादा किया है आप उसको आज कर लीजिए। मज़ीद ताख़ीर जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है। आज किसी की कोऑपरेशन जो है इस हवाले से वो भी मिल सकती है इंशाअल्लाह। मंगल वाले दिन ये है कि बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो हैं मेल या फ़ीमेल, इनको तरका और विरासत के सिलसिले में कोई आसानी जो है कुदरत की तरफ से वो ज़रूर मिलेगी इंशाअल्लाह। बुध वाले दिन ये है कि आप की बैरून मुल्क सफ़र करने की जो ख्वाहिश है वो पूरी होने की पूरी आप जो है ना रोशनी इम्कानात रोशन होते हुए ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज कोई रुका हुआ आपका काम जो है अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो मुकम्मल हो जाएगा। और आपसे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि अगर आपने पास्ट में कोई गलती की जिसकी बेस पे आपसे डिसीजन कोई गलत हो गया, इस हफ्ते वैसा ही मौका जो है वो फिर आ सकता है, तो गलती आपने दोबारा दोहराने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। तो जुमे वाले दिन ये है कि जिस काम के लिए आप कोशिश कर रहे हैं इसमें आपको जुज़वी पार्शियल सक्सेस जो है वो ज़रूर मिल जाएगी इंशाअल्लाह। एक उम्मीद जो है वो रोशन होगी कामयाबी के लिए इंशाअल्लाह। हफ्ते वाले दिन ये है कि मुलाजमत पेशा अफराद को वही वाली बात जो मैंने आगाज़ में की है कि कोई दफ्तरी कशीदगी है तो आपने उसके अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं होना और आपने सुनी सुनाई बातों पे भी यकीन बिल्कुल नहीं करना। इतवार का दिन ये है कि आज का दिन आप अगर साहिब औलाद हैं तो बच्चों से रिलेटेड जो तालीम के मैटर्स हैं उनमें कुछ मामलात जो हैं वो उलझाव का शिकार अगर थे तो उनकी आप सॉल्यूशन की तरफ जो है वो जाते हुए वो नज़र आ सकते हैं। आप लोगों ने स्ट्रेस वाले जो मामलात हैं इस हफ्ते उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करनी है, वरना फिर ये है कि जो ज़हनी सेहत है वो खुदा न खास्ता थोड़ी सी इफ़ेक्ट होती हुई नज़र आ सकती है।